आप सभी का हमारे इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक बार फिर से माननीय श्री गुरदीप सिंह जी पटियाला से उपस्थित है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये एक बार फिर से हमारे पहले हमने दो कार्यक्रम मैंने इस पर तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। ए एल रावल जी और माननीय रमेश बंगी जी, उन पर उनके साथ हमने चर्चा करी भारत में बौद्ध धर्म पर, और खास करके जो बोध गया में महाबोधि बुद्ध विहार है, उसका मुक्ति आंदोलन चल रहा है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे सर। अ, आप आए, मेरा फोन करते ही आप तैयार हो गए। और ये समाज को सीखना है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सीखना है कि समाज के हित के लिए और समाज के मुद्दों के लिए, जैसे माननीय गुरदीप सिंह जी एकदम से तैयार हो जाते हैं। और वह बहुत व्यस्त थे, उनका बहुत काम चल रहा था, आज वो रेस्ट पर थे, बहुत थके हुए थे, बाहर थे। फिर भी वे फोन करते ही तैयार हो गए कि चलिए मैं आता हूँ। लेकिन साथ में कुछ उन्होंने अपना दुख भी व्यक्त किया, हम उस पर भी चर्चा करेंगे जो समाज से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और 1900 चौदह अक्टूबर 1956। और उससे पहले कई साल तक हालांकि वे काफी सारे धर्मों का अध्ययन करते रहे। लेकिन जैसा कि मैंने एक पुराने कार्यक्रम में भी, पहले वाले कार्यक्रम में बताया, जो मैंने माननीय श्री रमेश बंगी जी के साथ किया, कि शायद एक दुख था बाबा साहब जी को। और हम ये देखते हैं कि जो समाज भारत का 1000 साल की गुलामी के बाद भी नहीं हो सका, तो वो कैसे भारत के आने वाले भविष्य में एक हो सकता है। ऐसा सोचकर ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और क्योंकि बौद्ध धर्म, जब भगवान बुद्ध का जो धर्म है, उस धर्म के अंदर हर एक को उन्होंने अपने में सम्मिलित किया। लेकिन समस्या यह है कि जो सम्राट अशोक का बनाया हुआ जो सबसे प्रमुख बौद्ध स्थल है बोध गया में, बिहार में, वो जर्जर स्थिति में था। उसको बाद में श्रीलंका के महाराजा ने सुधार किया, कुछ ब्रिटिश लोगों ने भी, अंग्रेजों ने, डच फ्रेंच लोगों ने भी उसमें कुछ सुधार किया। लेकिन उसका जो प्रबंधन है वह ब्राह्मणों के हाथों में, अर्थात हिंदू धर्म के हाथों में है। तो वे वहां पर कई सारे अनुष्ठान करते हैं जिनका बौद्ध धर्म से संबंध नहीं है। इसको लेकर श्रीलंका के एक भिक्षु थे, अनागरिक धर्मपाल, उन्होंने 1940 के दशक में आंदोलन किया था। और उसके बाद हुआ यूं कि कुछ प्रबंधन इस तरह से हुआ कि जो प्रमुख चीजें हैं वो अभी भी, लेकिन उन्हीं जो पुराने जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनके हाथों में और बौद्धों के हाथों में पूरी तरह से अभी तक भी वह मंदिर नहीं है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। गुरदीप जी काशीराम जी के साथ रहे। तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कभी काशीराम जी से आपकी बातचीत हुई हो, या उनके कोई भाषण में आप शामिल रहे हो जब वे भाषण दे रहे हो, या बौद्ध धर्म पर उनके क्या थे विचार। जय भीम महोदय। देखिए, जो आप कांशीराम की बात कर रहे हो, उनके तो विचार बड़े हाई लेवल के विचार थे। उनने जितने भी हमारे सार आज भी बरकरार हैं। आज भी वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन उनका जो मोटिव था, एक निशाना था, भी अगर आपने इनका अंत करना है, आपने बढ़िया लाइफ जीनी है, अणख के साथ जीना है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, आपकी कोई बहन बेटी के साथ कोई दुष्कर्म ना हो, आपको अपना राइट अधिकार मिले, आप सम्मान की लाइफ फिर जी सकते हो। क्योंकि आप
सत्ता पर काबिज हों, उनका सबसे सटीक फार्मूला एक ही था। अगर आपने अत्याचारों का, जुल्म का खात्मा करना है तो आपको एक होकर इनसे मुकाबला करना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। समाज में इतना, क्योंकि आपने भी कांशीराम का, मैं तो एक ही फार्मूला जानता हूं, बातें जितनी मर्जी उनकी कर लो, लेकिन उनका सटीक निशाना एक ही था भी हमने हमारा जो खुस्सा हुआ, गया हुआ राजपाट है उस पे काबिज होना है, क्योंकि जिसका राजपाट होता है उसके साथ कदे न्याय नहीं होता। एक ही फार्मूला है, हाथी की पैड़ में सभी आ जाते हैं। आपने सबको सबसे जी, आपने सर खोए हुए की बात करी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि खोए हुए में तो हमारी दो चीजें और भी रही है। एक कि हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा। तो हमारी संस्कृति में बौद्ध संस्कृति का क्या महत्व था? क्यों हम उस संस्कृति को भी, मतलब राजनीति तो एक है, लेकिन अगर आप आज बीजेपी को देखें या कांग्रेस को भी देखते हैं, तो बीजेपी ने अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है, हिंदू धर्म की जो धरोहर है, उसको संजोया, उसको दोबारा से उसका पुनरुत्थान किया, और उस सांस्कृतिक धरोहर के द्वारा ही वे सत्ता में आए। तो सत्ता तो बाद में आए, पहले तो उन्होंने अपनी धरोहर को अपनाया। तो बाबा साहब जी ने जो एक धरोहर दी बौद्ध धर्म की, उस धरोहर को तो लोग अपना ही नहीं रहे। ये क्या कारण है सर? राजनीति में धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां हजारों धर्म हैं। सभी को, सभी धर्मों, धर्म सम्मान जोग हैं, सभी को अपनी इच्छा अनुसार धर्म में चलने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन राजनीति जो हमारे साथ हो रही है, हमारे को पखंड में, वहमों में डालकर साइकोलॉजिकल गुलाम बनाया जा रहा है। इसी करके तो बाबा साहब ने शिक्षा को तरजीह दी है। जो शिक्षित हो चुके हैं उनमें भी एक बड़ी बीमारी ईगो की आ चुकी है। वो भौतिकता, जो हमारा हमारा वर्ग जितना शिक्षित हुआ है, क्योंकि हमारे, हम लोग चेतन हैं, हम पहले अपने परिवार को चेतन करेंगे, हमारे समाज को चेतन, हम चाहेंगे भी हमारा समाज आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जितने लोगों को संविधान का, बाबा साहब के संघर्ष का बेनिफिट मिल रहा, उन उन लोगों ने अपना ਜਿਹੜਾ व्यवसाय है ਜਾਂ अपना समाज ਦੇ ਵਿੱਚ रुतबा खुद का तो ऊंचा बना लिया। हर क्षेत्र में हमारे लोग बड़े बड़े से बड़े ओहदे पर विराजमान हैं। लेकिन जो आदमी हमारा शिक्षित हो रहा है, वो हो जाता है, उसके पास ये सोच नहीं रहती भी हमारा भी कोई दायित्व बनता है समाज के प्रति, संविधान के प्रति। हम ऐसा नहीं करते। हम लोग भौतिकतावाद के शिकार हो चुके हैं। जो हमारे कोठी, कार, पैसा, बैंक बैलेंस, ये वो, अच्छा, ये सारा एक मिशन के लिए बड़ा रुकावट है। हुण हमारे लोग हम बौद्ध बौद्ध बेशक एक तरह की बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध धर्म को पूरे जोर से दबाया गया। लेकिन धीरे धीरे बाबा साहेब के बाद थोड़ा बौद्ध धर्म की बात होने लगी। ये तो हमारा देश तो बहुत बौद्ध धर्म देश है, शांति प्रिय देश है। लेकिन कुछ कट्टरवादी लोगों ने, जो चालाक लोग हैं, जो मनुष्यता, जिनका अपना कोई धर्म नहीं है, वो धर्मों को तोड़ काट कर अपना रास्ता बनाते हैं। कुछ लोग लालच
होते हैं, शिकारी होते हैं, उनको साथ ले लेते हैं। हर धर्म में गिरावट है। किसी भी धर्म वाले को आप कहां भी ले जा सकते हो, उनको लालच देकर। सो इस करके, क्योंकि इस देश में जितनी शांति रहेगी, तोड़ तोड़ भन्न तोड़ रहेगी, दंगा फसाद रहेगा, ते जो चलाक लोग हैं इनका तोरी फुलका राजनीति चलता रहेगा। क्योंकि हमारे में जो प्रॉब्लम है, जो सिख धर्म है, हम आप हम सरदार लोग हैं, हम भी पीड़ित हैं। आप लोग बोलते हो भी सिख धर्म में कोई जात पात नहीं है, सिख धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर धर्म में प्रॉब्लम है, क्योंकि सब धर्मों ने अपना क्राइटेरिया बना रखा है। धर्म की बात नहीं, कब्जे की बात है, सत्ता की बात है। जो जेड़ा भी धर्म में सरमौर हो जाता है, वो अपना क्राइटेरिया बना लेता है। देखने को तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी लगता होगा। हम जहां रह रहे हैं, जहां गुरबाणी का पसारा है, गुरबाणी का उपदेश है, लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना। यही बौद्ध धर्म की समस्या है। देखो, धर्म आप कोई भी ग्रहण करो, लेकिन धर्म ग्रहण करने से आप अगर इंसान बन जाते हो, इंसानियत तो पहले है, इंसानियत ही धर्म है। जब हम एक दूसरे को छोटा बड़ा नीचा ऊंचा मानते हैं, तो हमारा कोई धर्म नहीं है। हम मान नहीं सकते भी धार्मिक बंदा कोई ऊंचा नीचा। यही हमारी वाणी का सिद्धांत है, यही हमारे संविधान का सिद्धांत है, यही हमारे महापुरुषों का सिद्धांत है। हुण कबीर साहब ने हर बात का कितना बड़ा खुलासा किया। 600 साल की बात हो चुकी है, हमने क्या फायदा उठाया? हम कोई कोई किसी धर्म की बात करते हो, किसी पर जे इंसान बनना जरूरी है पहले। लेकिन हमने इतनी सौखी सरल भाषा, इतनी बाणी, उसने सरेआम टक्कर ली है एक मनुवाद के सिस्टम के खिलाफ। आज भी अगर उनकी बात को कुछ सुन ले या मान ले, तो क्रांति हो सकती है। हम तो स्वार्थी लोग हैं। साहब ने एक बात और बड़ी मजे की कही थी भी, मांगने वाली कौम, हराम का फ्री का खाने वाली कौम कदे भी क्रांति नहीं ले सकती, तब्दीली नहीं ले सकती। तो हम हमारे जो हमारे में गिरावट आया, हमारे में दोष हैं, बैड हैं, हम क्या कर रहे हैं ये तो कोई नहीं सोच रहा। हमारे में प्रॉब्लम है, इस करके दुश्मन का मौका मिलता है। हम खुद तो अच्छे हो ना। हम क्या करना चाहते हैं, किसकी बात करना चाहते हैं? कबीर की बात करना। हूं एक बड़ा हिस्सा, जो बड़ा वर्ग है, वो गुरु रविदास को की वो बात करता है, ते मानने को कोई तैयार नहीं। जो पावे, जो बुद्ध ने हमारे लिए किया, जो कबीर ने हमारे लिए किया, जो रविदास ने, हम काट काट के खिलर खिलर के टूट के क्यों जा रहे हैं? हम किसी बात पे तो चलो, हम धर्म पे बात नहीं कर सकते, धर्म पे इकट्ठा नहीं हो सकते, हम सभी रविदासी नहीं हो सकते, सभी कबीरपंथी नहीं हो सकते, हम सभी बौद्ध नहीं हो सकते। हर एक स्टेट नहीं का सर, अंडो यहीं पर अंड। मैं एक बात पूछना, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि सब बाबा साहेब के जो अथक प्रयास से जो आरक्षण का बेनिफिट मिला, वो तो सब उठा रहे हैं, लेकिन मतलब भौतिक स्वार्थ तो सब पूरा करना चाहते हैं। तो बाबा साहेब जी की एक मुहिम थी ना, मतलब आप सिर्फ भौतिक स्वार्थ ही सब क्यों देख ले रहे? एक उनकी मुहिम थी। वो एक समाज के सेनापति थे। आज वो बेशक शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पुस्तकें, अपने लेखों के रूप में अपने विचार अपने आने वाले लोगों के लिए छोड़ दिए, ताकि वो मार्गदर्शन करे। ऐसे उनका जो उन्होंने एक मुहिम शुरू करी थी, उस मुहिम में बरसों तक, कई दशक लगा के उन्होंने अध्ययन करके धर्मों का एक धर्म खोजा। तो हर तरह का बेनिफिट हम ले रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, आरक्षण से पेट्रोल मिलते हैं, आरक्षण से जमीनें मिलती हैं, आरक्षण से खेती की जमीनें मिलती है, हाउसिंग सेक्टर में मिलती है, जॉब्स मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है। सब कुछ हमने ले लिया, और फिर जब सब लेने के बाद कि बाबा साहेब जी को हमने ठेंगा दिखा दिया, लो हम बुद्धिज्म पे नहीं आएंगे, हम सब लेंगे। ये कैसा
मतलब नीचपना नहीं है ये? या फिर ये हमारी एक तरह से हमने क्या, हमने जो है ना, मतलब सब सब कुछ हमने ले लिया, सारे अधिकार ले लिए एक व्यक्ति की वजह से, और वो व्यक्ति ने कहा भैया तुम एक ये चीज भी लो, ये भी तुम्हारे काम आएगी, पर उसको हमने लेने से मना कर दिया सबने, बुद्धिज्म को। तो ये मतलब क्यों है ऐसा? अगर बुद्धिज्म अपना के भी तो ये सब चीजें लेकर आते। यही बात हम बोल रहे हैं भी हमारे में ही गिरावट है, हमारा ही कसूर है ज्यादा। हम किसी भी मुद्दे पर ज्वाइंट होने को तैयार नहीं हैं। धर्म, यही तो हम पहले बात जो हम आप क्वेश्चन कर रहे हो हमने पहले ही बता दिया। बाबा साहेब समाज के सेनापति नहीं थे, वो मनुष्यता के सेनापति थे। वो पूरी मनुष्यता को एक नजर से देखते थे। हम हम पीड़ित थे, हमारे पे उन्हें रहम किया, हमारी उन्हें वकालत की, हमारी इस समस्या का उद्धार करने के लिए। लेकिन हमारे को फार्मूले दिए, बाबा साहब ने फार्मूले दिए भी आप पढ़िए, जुड़िए, ते संघर्ष करिए। हम कहाँ खड़े हैं? हम हमारा स्थान तो बताओ ना, हम कहाँ हैं? कौन सी हमारी पार्टी है? कौन सा हमारा समाज है? कौन सा हमारा धर्म है? किसको मानकर चल रहे हैं? पढ़ने की किसी के पास फुर्सत नहीं, इतिहास को जानने की कोई। जिनके घर में वातावरण अच्छा है वो अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं देता, बाबा साहब बारे संविधान बारे नॉलेज ही नहीं देता। क्यों? जिसको खुला खुला खर्चा मिल रहा है, जो प्रबुद्ध परिवार हैं, खुशहाल परिवार हैं, जी सर, वो उनका बिल्कुल भी लेना नहीं। देना नहीं है किसी ना किसी कोई कोई समाज पे, ना जिम्मेवारी लेने को धर्म पे, तैयार ही ना। नहीं हुए। बाबा साहब जी के मिशन की कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार ही नहीं हो रहे। एक के बाद एक अफसर बने जा रहे हैं, सारे बेनिफिट उठाए जा रहे हैं। सिर्फ बेनिफिट चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए ही नहीं। नहीं, बात देखो, बात आप वही बात कर रहे हो जो मैंने क्लैरिफाई कर दिया। क्योंकि बाबा साहब ने जो करना सी कर दिया। सवाल फिर हमारे पे आता है, हमने क्या किया है? हम किसको मानते हैं? कौन कौन मेरे मेरे से बात, हम चाहते हैं जो बाबा साहब को मानने वाला है वो हमारे से बात करे। कौन है बाबा साहब को मानने वाला? बाबा साहब को मानने वाला ता दुनिया में नजर आएगा, अकेला नजर आएगा जो बाबा साहब को मानता है। लेकिन हम तो स्वार्थी लोग हैं, बाबा साहब के नाम पर माल खाने वाले हैं और गुजारा करने वाले, परिवार पालने वाले हैं। हमको ना संघर्ष की डेफिनेशन समझ आई। आप और हम जुड़े तो कहे जुड़े हैं, क्योंकि समय का तकाजा होता है। समय चलते रहते हैं, समय बदलते रहते हैं। हमने खट्टा क्या, हमने क्या कमाया, क्या सीखा है संघर्ष से? जीवन में हमने बाबा साहब की, साहब ने बोला था, जब साहब ने संघर्ष शुरू किया, वो एक बात बोलते थे भी लोग इतनी किताबां पढ़ते हैं, इतना इतिहास पढ़ते हैं, पता नहीं इन पे किसी पे असर तो होता नहीं। हमने तो एक किताब पढ़ी, हमने अपना पूरा जीवनी पलट दिया, जीवन का त्याग कर दिया। हमने एक किताब पढ़ी। साहब कांसी राम जी बोलते थे, हमने एक ही बाबा साहब को एक बार पढ़ा, एक किताब पढ़ी, हमने सब कुछ छोड़ के समर्पित कर दिया जी जीवन को। ते आज हम अपना रास्ता भी संवार नहीं सकते, क्योंकि पहले प्रॉब्लम थी। आज हमारे पास फार्मूले हैं, साहब के दिए हुए, बाबा साहब के दिए हुए। तो हमने कौन सा फार्मूला माना है? देखो, हमको तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमको तो समझ नहीं। हमने बड़े सर बड़े बोध गया मंदिर के ऊपर राजनीतिक, जो सामाजिक, मिशनरी को भी लोग सर तीस बोध पैंतीस गया मंदिर पैंतीस के साल जो के तजर्बे से हमने। बोध गया मंदिर का जो आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है कि वो बौद्धों के पास उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए? जो ये आप बौद्धों की देखो, बौद्ध किसी पर वो वजन नहीं डालते, वो किसी पे प्रेशर नहीं पाते। वो अपना शांतमय जीवन गुजारते हैं, सभी के लिए सुख दुआ शांति मांगते हैं।
पर जो जिसके हम अंडर चल रहे हैं, जो देश पर काब्ज है, हमने पहले भी बता दिया, सियाने को सैनत होती है, जो एक चालाक वर्ग है जिसने देश का जनाजा निकाला हुआ है, देश को तोड़ना फोड़ना, देश को लुटाना, देश की संपत्ति पर अपना अधिकार सिद्ध करना, जो तो लगे हुए हैं। लेकिन आप ऐसा बताओ ना, एक भी धर्म की बात बता दो मेरे को। बौद्ध धर्म को छोड़ दो, सिख धर्म का भी यही हाल है। जितने धर्म हमारे चल रहे हैं, नहीं सर, लेकिन ये जो मुद्दा है ना, ये तो सभी काफी धर्मों पुराना में है, बेशक बहुत सारे इन सर। इन देखिए, लोगों ने घुसपैठ किया हुआ है। नहीं वो एक अलग चीज है सर, लेकिन बात यह है कि कोई भी धार्मिक स्थल, और वो भी इतना प्रमुख धार्मिक स्थल हो, मतलब इस धार्मिक स्थल का इतिहास दुनिया के सभी धार्मिक स्थलों से सबसे पुराना इतिहास देखा जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक मतलब सीधा 2500 साल पुराना ये टेम्पल है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। तो आप अगर देखिए, जो बाकी धर्मों के जो स्थल है, वो सारे स्थल अगर एक धर्म स्थल छोड़ दे, यरूशलेम छोड़ दे, लेकिन यरूशलेम में भी पूजा का स्थान अलग है सबका, यहूदियों का अलग है, मुसलमानों का अलग है। तो यहाँ तो क्या है कि जो एक जो स्थल है भगवान बुद्ध का, क्योंकि ये हम वो जगह है जहाँ हम निर्वाण प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान स्थल रहा है। तो सम्राट अशोक ने जब मंदिर बनवाया 2500 साल पहले, लेकिन अब जो दूसरी पद्धति है, क्योंकि वहां पर जो पूजा पाठ होती है, जो कर्मकांड होते हैं, वो कई दूसरी पद्धतियों के भी होते हैं, जो कि बौद्ध नहीं चाहते कि उस तरह से हो। तो अनागरिक धर्मपाल तो श्रीलंका के थे, और भारत के नहीं बल्कि कई विदेशों के भी जो बुद्धिस्ट है वो चाहते हैं। अब आप सोचिए, मक्का के अंदर अगर ईसाई वहां पर बैठा हो, या फिर कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो ये, मैं तो कहता हूँ चलिए मिलके कर लीजिए, जो भी मैं है आपकी एक हल कर लीजिए, मैं लेकिन अभी आप मुद्दा तो बन ही गया है, लोगों ने आपकी मुद्दा बात को किया है। आपकी जब पहले बात को हम पहले यहाँ समझ रहे पर हैं। प्रीस्ट हम नहीं थे, पहले प्रीस्ट नहीं होते थे, पहले जो पंडित नहीं थे, वो तो जब राजा ने, श्रीलंका के राजा ने इसका इसको रेनोवेट किया है, तब फिर वो आ गया, फिर अपने बाग। अच्छा, अच्छा, ये मंदिर तो है ही। मैं आपको बताता हूँ, बहुत जगह एलोरा वगैरह में गुफाएं जो है, एलिफेंटा की गुफाएं, अभी क्या चल रहा है, हर जगहों पे जो मूर्तियां तोड़ी गई, जो बौद्ध अवलोकितेश्वर अवतार है, उनको विष्णु बना दिया गया है। कई जगहों पे जो मूर्तियां हटा के अब शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। तो लोगों के भी तो है ना कि भाई हमारा एक 2500 साल पुराना हमारा एक मंदिर है अगर, और वो भगवान बुद्ध का है, जहाँ पे उनको मेन, और वो जो निर्वाण प्राप्त हुआ बुद्ध बने, वो तो पूरी दुनिया, चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इतने सारे देश, अब तो अमेरिका और कनाडा में भी है, तो वो सब लोग वहां आते हैं उसे, उस स्थल के ऊपर। बताइए ना कि क्या वो फिर बौद्धों के पास खाली नहीं होना चाहिए, या बौद्धों का ये क्लेम ही खराब है, ये बुद्धिस्ट विचारधारा से मेल ही नहीं खा रहा, ऐसा कुछ है। जेड़ी जो जमात देश को चला रही है, वो ऐसी किसी भी बात को टिकने नहीं देगी जो सच पर चलती है, संस्कार पर चलती है। इन्होंने जो सभी धर्मों के साथ ही ऐसा किया, लेकिन हम बुद्ध धर्म के हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आधे कितने देशों में बुद्ध धर्म चल रहा है। सबको पता है भी हमारा देश भी बुद्ध धर्म देश है। तो हमारे नेता भी जाकर अब उन देशों में बोलते हैं है। इनके इन जब इनके पास सत्ता है, इनका राज है, वो बात करेंगे, आपको सही लगे जहां ना कर लगे। लेकिन मैं बात बोल रहा हूं, उनको समझने की भी कोशिश कीजिए ना। भी हमारा क्या विजन है, हमारा क्या निशाना है। हम सच्चे हैं, हम सही हैं, हम अच्छे हैं। ये बात सामने वाला सुनने को तैयार नहीं आप होंगे। आपका धर्म बढ़िया होगा, बुद्ध धर्म अच्छा होगा, लेकिन आप
मिशन को जानते हो, आप इतनी किताबें इतिहास को पढ़ते हो, आप इनके इतिहास को नहीं जान सकते? आपने बोला भी कांशी राम के साथ आप रहे हो, आपने, मैं आपको दो टुक बता दी भी, वो साहब क्या कहते थे। हम किसी भी किते भी स्टैंड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ना हम चिंतन मंथन करते हैं। जो जहे पॉलिटिक्स है, जहे घर है, चाहे समाज है, जो भी इंसान माड़ी मोटी सच्चाई की बात करता है, सही बात करने की कोशिश करता है, उसका उसका दुगना विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन हम डरते क्यों हैं? हमने 2 अप्रैल 2018 को हमने भारत बंद कर किया है। हम बातें करते हैं कि हमें एक इतना प्रॉब्लम आ रही है बुद्ध धर्म को, क्या एक काल नहीं दे सकते? पूरा कंट्री हमने ब्लॉक किया है 2 अप्रैल। किसी को ये भी नहीं पता भी वो काल किसने दिया था। अब बुद्ध धर्म इतना शक्तिशाली है, हमारे इतने पैरोकार हैं, वो अगुवाई करें, वो काल क्यों नहीं दे रहे? वो जिन लोगों जिस देश में रहते हैं, आप जेह माने चाहे कोई ना माने, आज भी हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। लेकिन वही एक जमात है, जो एक चालाक जमात है, जो एक पेशेवर जमात है, जिसका देश के साथ, संस्कृति के साथ, किसी धर्म के साथ, मनुष्यता के साथ कोई लेना देना नहीं। पर मोदी जी, उनका वही पहाड़ों और मोदी जी जाते हैं पूरी दुनिया में, जाके कहते हैं मैं बुद्ध के देश से हूँ, मैं बुद्ध के देश से हूँ, मैं बुद्ध के देश से हूँ। और यहाँ पर जो भगवान बुद्ध का जो प्रमुख स्थल है वो बौद्धों के पास ही नहीं है। तो ये द्वंद्व क्यों लग रहा है सर यही आपको? उनको नहीं आना चाहिए, मोदी जी को सोच के अपना नहीं आना चाहिए कि चलो भाई मैंने साहब, राम जो मंदिर बात बनवाया, हम मैंने राम क्लैरिफाई मंदिर कर, बनवाया, चलो ये बौद्धों का स्थल मैं बौद्धों के हाथ में दे दूं। आप देखो, आप बेशक एक मिशन की बात करते हो, एक मिशन को लेके चल रहे, आप बुद्ध की बात करते हो, बाबा साहेब की बात करते हो, साहब की बात करते हो, आप चाहते हो भी हम हमारा कुछ ऐसा हो। लेकिन जो आप बात कर रहे हो, इसको समझने की जरूरत है। हम एक जमात ऐसी जमात है जिसका इतिहास आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम अपनी चमड़ी को छुपाते हैं, चमड़ी को पालते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को, शायद मेरी बात आपको पहले भी, आप कुर्बानी की, हम जे ही कुर्बानी कहते हैं, अपने विचारों पे, सच्चाई पे अड़िंग होने, लड़ने मरने के लिए तैयार होना जरूरी है। हम हमारा समाज बहुत मिशनरी है, बहुत अणखी है, लेकिन हमको कालता देना कोई नहीं। मान कोई कोई प्रॉपर प्लान, देखो अगर प्लान बनाते हैं जिसकी वजह से देश में अशांति है, वो प्लान बनाते हैं भी देश को कैसे चलाना है, किस किस को किसके साथ लड़ाना है, किस धर्म को किस धर्म से टकराना है, वो प्लान बनाते हैं। फिर हमारे आदमी को किडनैप करते हैं, खरीदते हैं, वो ही फिर ये सारा नाटक चलाते हैं। तो फिर हम गुस्से में आ जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, वैसा वो चाहते हैं। वे आगे अड़े, ये हमको गुस्सा दिखाएं, हम इन पे कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि के पास है। आप सिर्फ नजर नहीं आ रहे, पूरा चेक ये बात, समाज में रहना है तो लड़ना होगा। विचारों की लड़ाई नहीं समझ आती, तो जो जैसे कोई समझ का स्वामी है, उसको वैसा जवाब देना चाहिए। लेकिन बोल, दुश्मन तो सामने आता नहीं, दुश्मन लड़ने नहीं आता, हम आपस में टकराते हैं। हुण हमारे लोग बहुत, हमारा जो 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 हमारे एरिए का ताना बाना है, हमारे पंजाब में, हुण जो हमारे पुराने मिशनरी थे,
वो बुद्ध की बात करने लगे, एक बड़ा हिस्सा गुरु रविदास की बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो एक है ना, बुद्ध भी वो ही है, रविदास भी वो ही है, कबीर भी वो ही है। हम तो इंसानियत के पहरेदार हैं, सच के पहरेदार हैं। हमारे महापुरुषों ने तो सच का बराबरता का होका दिया, हम उनकी बात पे चलेंगे। लेकिन हुन समाज में हमने जीना है, सम्मान के साथ जीना है। सम्मान के साथ कैसे जिया जाता है, वो कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान बना 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 बनाया जावे ना। तो हमारा कोई पॉलिटिकली ऐसा कोई निशाना है ना, अपना हमारा कोई। हर एक ने, आप बोलते हो भी हम अम्बेडकरी बात होते, सब ने आपको अपनी डफली बजाई पकड़ी हुई है, बकरी बकरी बजाते हैं। आज बुद्ध धर्म को खतरा है, आज बौद्धों को खतरा है। हमारा सदियों का जो बौद्धों का एक पवित्र स्थान है, उस पे वहां वो कब्जा करने की सोच रहे हैं। लेकिन हमारा क्यों, आप शायद हमारे से बेहतर जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने टाइम चुनते हैं, जो समाज चुनते हैं, ये उन्होंने पता है उनको भी ਹੁਣ बिहार में इलेक्शन है। जितना बड़ ना उनको बुद्ध से लेना देना है, ना उनसे हिंदू से लेना देना है, ना किसी धर्म से लेना देना है। उनको तो राजनीति से लेना देना है, जो लड़ा कर उनको वोट अपनी पीपी में डलवानी है। तो लोग इतना फॉलो नहीं कर सकते। आप और हम तो जानते हैं ना, क्योंकि बिहार आप पहले भी था स्थान, बुद्ध के स्थान को खतरा भी कोई नहीं। जितनी देर बिहार में इलेक्शन होगी तो कोई उनको उनने क्या लेना है। ठीक है, वो यही एक बना रहे हैं, पॉलिटिक्स तैयार कर रहे हैं भी हम बिहार को कैसे जीत पाए। अगर ऐसी बात है तो आपके तो हिसाब से कौन हो बोध सकता है इसके पीछे, कौन सी राजनीतिक पार्टी हो सकती है? कहाँ। अगर ये पॉलिटिक्स को तैयार कर रहा है कि बौद्ध मंदिर का जो महाबोधि बुद्ध विहार का जो आंदोलन है, ये अगर पॉलिटिक्स किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित है या उनका कार्यक्रम है, तो कौन सी पार्टी हो सकती है? कांग्रेस या नहीं बीजेपी? पार्टी तो नहीं, ये इससे तो फायदा पूछने की क्या किसको होगा, बात है। मतलब बिहार के चुनावों में? नहीं फायदे नुकसान की देखो, हमारे को तो हमारा स्थान, नहीं, हम पार्टी तो अपना फायदे नुकसान जीवन के गुजार हिसाब से रहे हैं। सोचेगी ना सर। मेरे हिसाब से तो इसको कांग्रेस हम कांग्रेस देखो, द्वारा प्रायोजित है। हम हम ऐसी बात भाई साहब, हम ऐसी बात कैसे करें। नहीं, तो हम भी आप जानते, कह रहे हैं तुम भी ना, जानते हो। आपने कहा है कि ये हो सकता है कि ये चुनाव आ रहे हैं, मैं तो तो चुनाव वो द्वारा बार प्रायोजित बार हो। बोल रहा मैं हूँ मानता कि हूँ आपकी बात एक कि ऐसी चुनाव द्वारा जी। ए, एक ऐसी जमात, एक ऐसी जमात है देश में, मैं बार बार बोल रहा हूं भी, जो जितना भी देश में दंगा फंगा, लड़ाई झगड़े, मंदिर मस्जिद, शरेआम ही, इसके बोलने की क्या बात रहेगी। कौन नहीं जानता भी वो क्यों करते हैं। किसी पार्टी को फायदा हो, किसी को नुकसान हो, हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान के मुताबिक चलना है। ठीक है, लेकिन हम ये निर्णय कैसे करें, कोई भी पार्टी जीते कोई भी पार्टी हारे, उनको संविधान की सौ तो चुकनी पड़ती है भी हम सही करेंगे। अगर फिर भी अगले सही नहीं करते तो ये आता जाता रहता है है, संसार लेकिन में, हो आदमी सकता हो कि चुनाव चलते के रहते हैं, राज समय हो आते सकता रहते हो हैं, कि जाते चुनाव के रहते हैं। समय कांग्रेस इसको हो सकता है सपोर्ट कर रही हो, या हो सकता है कोई और पार्टी। मेरे हिसाब से कांग्रेस है। लेकिन बात यह है कि मुद्दा तो बहुत पुराना है, क्योंकि 40 के दशक में नागरिक धर्मपाल जी ने भी ये बात करी। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ एक बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात सुन लीजिए। 30 के दशक में बाबा साहेब जी को एक जो भिक्षु हमारा थे, मिशन। वो भिक्षु बाबा साहेब जी को पत्र लिख के भेजते थे कि मक्का मुसलमानों के पास है, वेटिकन सिटी ईसाइयों के पास है, हरमिंदर हरमिंदर साहिब सिखों के पास है, तो बौद्धों के पास महाबोधि बुद्ध विहार जो प्रमुख स्थल है वो क्यों नहीं है? मतलब ये 1930 में भी वो लिख के भेजते थे बाबा साहेब जी को। फिर 40 के दशक में नागरिक धर्मपाल जी ने इसके ऊपर किया। तो मुद्दा तो सर वैसे बहुत पुराना है, हो सकता हो कि किसी कोई पार्टी सपोर्ट कर रही हो उस मुद्दे को। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि भाई कॉल कौन कर रहा है। अच्छा, ये जो आंदोलन शुरू हुआ इसमें पता ही नहीं चल पाया कि कॉल किसने शुरू करी। कोई इस पे कोई पोस्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, अचानक ये शुरू हो गया। तो ये तो निश्चित है कि ये भी बाकी आंदोलनों की तरह
राजनीतिक पार्टी द्वारा समर्थित है। और शायद इसीलिए कॉल नहीं करी कि कहीं बाकी लोग भी इसमें ना आ जाए। और कॉल होने देखिए, के ही। आप हम हम वो बात नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं, आपके राजनीतिक पार्टी, सिर्फ आपको, आपकी राजनीतिक पार्टी है ही कोई नहीं। आप किस पार्टी, क्योंकि कोई भी राजनीति जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका मोटिव एक ही है, भी इनके हाथ से निकल जाए हमारी झोली में पड़ जाए, उनकी झोली से निकले हमारी झोली में पड़ जाए। क्योंकि हम पहले, हम अपने हमने हमारा स्थान बचाना है। स्थान को मैं हम आप बोल देते हैं, ये थोड़े 2-4 महीने चलेगा, कोई स्थान को कोई खतरा नहीं, महाबोधों का है, महाबोधों का रहेगा। समझ गए। लेकिन ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कहीं भी हो, कोई त्योहार हो, या हम किस स्टेट में इलेक्शन होना है, कहाँ इलेक्शन होना है, वहां कैसे कैसे हम जोड़ तोड़ करें, किसको किसके साथ लड़ाएं, सब लोग जानते हैं। ठीक है। मैं तो एक बात हम कहना चाहते हैं, पहले भी हमने बोला भी, वो क्या करते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम है। हमारा क्या हमारा क्या विजन है, हमारी क्या तैयारी है, हम कैसे देश जीवन बसर करें। हम तो सच पे चलना है। हम तो किसी हम दंगा नहीं करना, हम किसी से बैर विरोध नहीं करना। हम तो इंसानियत के पुजारी हैं, क्योंकि बाबा साहब भी इंसानियत के पुजारी हैं, कबीर साहब भी हमारे इंसानियत के पुजारी हैं, गुरु रविदास भी इंसानियत के पुजारी हैं, जो हमारे बुद्ध धर्म है वो भी इंसानियत के पुजारी हैं। हम इंसानियत तो तोड़ नहीं सकते, ये तो हमारी प्रॉब्लम है। जिसने इंसानियत सीखी ही नहीं, जिसका सारा ताना बाना ही इंसानियत को, तो जिनका फायदा ही इंसानियत को तोड़ने में मिल रहा है सदियों का, वो तो वही काम करेंगे। लेकिन हमने उनका प्रेषण प्रेषण करना था। हाथ तो पा लिया था साहब ने, लेकिन हम उनको उखाड़ भी दिया था। लेकिन थोड़ा सी कसर रहेगी थी, एक बारी बोला भी कोई था नहीं सर, साहब ने। कबर पूरी हो जाएगी आने वाले समय में। उनको भी। समय कम है, मैं यहाँ पर यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए कुछ सपोर्ट करें, जो कोई नहीं करता है। सपोर्ट नहीं करना तो हमारी वेबसाइट है NSPMART, NSPMart.com पे जाकर कुछ बाबा साहेब जी के, बौद्ध धर्म की, गुरु रविदास जी की किताबें भी ऑर्डर कर सकते हैं। उससे भी कुछ सपोर्ट मिलता है, हालांकि वो भी कोई नहीं करता। तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कोई आदमी कैसे आगे कुछ काम करेगा समाज के लिए, ये तो बहुत दुख का विषय है। पर जो लोग कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ऐसे कुल गिनती के लोग होंगे जो कि भारत में कर रहे होंगे समाज के लिए काम। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।